हेलो 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 1 2 माइक टेस्टिंग। ओके आइए सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपका होस्ट। मैं अपना नाम भूल गया हूं, लेकिन मेरा नाम बताने वाले को यहां पे जो है इनाम के तौर पे मेरी सीट पे आकर बैठने का मौका मिलेगा। पेश है अब तक के मुख्य समाचार, आइए नज़र डालते हैं इन पर। आपने नज़र डाल ली है, तो अब आपके मुख्य समाचार हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आएंगे हमारे दूसरे एंकर। आइए स्वागत कीजिए इनका। सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है रिक्शा चालन। चंडीगढ़ में तो इतनी सवारियां भी नहीं हैं जितने कि रिक्शा चालक। आखिर कैसे व्यतीत करते हैं ये अपना समय, आइए जानते हैं अपने संवाददाता से एक स्पेशल रिपोर्ट। भाई साहब, भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? तो पता है हैं? पता है टाइम मेरे को। बता दो यार, घड़ी वड़ी तो रखी होगी आपने। हाँ। क्यों तो सो रहे हो? 5 बज गए यार, तुम 5:30 हो गए, सो रहे हो अभी तक? अरे क्या पता। तो मतलब आप क्या, कोई टाइम होता है सोने का कि जब मर्जी जहाँ देखा रिक्शा खड़ा किया सो गए? नींद आ गई थी सुबह। अरे तेरी स्माइल बड़ी अच्छी है यार। आप टीवी पे आओगे कल, ठीक है? दोबारा सो जाओ। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल ऐसा है, आप 1 मिनट, हाँ बस ठीक है, ये क्लोजअप जरूर लें आप, हैं? तो हाँ भाई साहब, आप ये बताना चाहेंगे कि मतलब जो भारी सवारी बैठती है तो आपको कितना जोर लगाना पड़ता है? होता ही है। हैं? होता ही है जी। यानी मतलब बाई द चांस कभी कभी कोई भारी सवारी आके बैठ जाती है, तो मतलब मेरे जैसी सवारी बैठ जाए तो आपका ज़्यादा जोर लगता है कि भी मतलब उसी स्पीड से चलता है रिक्शा? वो तो भारी लगने करता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और 17 सेक्टर चलोगे? चलेंगे। फिर चलो, आप चलो, हम आते हैं वहीं पे, ठीक है? वहीं पे मिलेंगे। तो जो रिक्शे वाला गया उसको गौर से देखा आपने? ये वो रिक्शे वाला था जिसके छेड़ने का चंडीगढ़ में कोई लड़की भी बुरा नहीं मानती, और आप समझ सकते हैं क्यों। वैसे क्या आपका इस न्यूज़ में पहले स्वागत हो चुका है? शायद नहीं। वैसे आप सबका इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमन आपको दूंगी ताजा खबरें। चंडीगढ़ में बढ़ते क्राइम को नजर में रखकर हमारी टीम ने एक बाबा पर नजर रखी, जो एक बोतल लेकर रोज ही कहीं चल पड़ता था। जब उससे बात करने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन हमारे शातिर रिपोर्टर ने फिर भी जानकारी निकाल ही ली। आइए देखें खास रिपोर्ट। बाबा जी, आप अभी कहाँ से के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाबा जी, कहाँ के रहने वाले हैं तमिलनाडु में। आप? तमिलनाडु। आप बोतल लेके कहाँ से आए आप? आज से। बोतल ये कहाँ से लेके आए, मतलब कहाँ लेके जाते हैं आप ये बोतल? समझ नहीं आ रहा है। तो आपकी बोतल, पानी की बोतल कहाँ लेके जाते हैं? पानी की बोतल कहाँ लेके जाते हैं? पीने के लिए है? अच्छा ठीक है, मैं गलत समझा फिर। बेटी की शादी पर ढूंढने पर भी ना मिला, लेकिन नेटवर्क वन उन्हें अपने स्टूडियो में ले ही लाया। हमारे खतरों से खेलते हुए खिलाड़ी रिपोर्टर संजीव के साथ बातचीत की दाऊद इब्राहिम ने। आइए देखते हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भाई, ओ ओ नमस्कार भाई और उनके बहनों। कोई ढंग से कर, थोड़ा प्यारा लगे यार, पहली बार आया हूँ टीवी पे। कौन कौन है यार? Bond. James Bond. ओ दाऊद यार, कहाँ से टपक पड़ा ये? तो स्वागत है आपका अपने शो टेढ़ी बात में। हम आपको आज सीधा दाऊ से बात करवाएंगे। दाऊ जी नमस्कार। तो ये पहले आपने ये फिर ये क्या चक्कर आज? देखिए, मेरे हिसाब से तो
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, कहता है यही दाऊद भाई। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख भाई की बात हो यहीं पे रुकेगी, पर हमें ये बताइए कि आप आज बहुत मूंछे मांछे सब बड़े ऐसे। देखें ऐसा है कि शेव की गलती कर ली, नहीं आपको आपको टीवी पे आना था तो मैंने कहा चलो थोड़ा अच्छा बन के जाएंगे। वैसे भी मेरी मूछें नहीं है, पहले भी आप टीवी पे आया करते थे तो काफ़ी मूंछें या दाढ़ी में दिखाया करते थे, पर वो आज देखें कुछ ऐसा मैं नहीं। नकली मूछें लगाता था। अच्छा, नकली मूंछें लगाया करते थे आप पहले। अच्छा मुझे कहा गया था अच्छा, दाऊद जी हमें ये बताइए कि आप पैदा कहाँ हुए थे? मंजी पे। मंजी में? क्यों जुर्म है वो भी? ये भी अच्छा जुर्म तो नहीं है, पर भाभी जी हमें ये बताइए कि भाभी भाभी जी कहाँ हैं? कौन सी वाली? नहीं कितनी भाभी हैं आपकी? भाभियाँ नहीं, मेरी बीवियाँ हैं। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी मदाकिनी भाभी। नहीं, वो भी आप ही की मंदाकिनी भाभी है, मेरी हाँ तो चलो बीवी है। मेरी सही, पर भाभी के बारे में कुछ बताइए, मिले हमसे नहीं? देखें मिले हुए तो बहुत टाइम हो गया उनसे, फ़ोन करता हूँ आवाज़ तो वैसी है, शक्ल न जाने कैसी होगी, बाकी राम तेरी गंगा मैली। तो बीबी की बात तो छोड़ने पर हमें ये बताइए कि सुन रहा है कि सलमान खान के साथ कुछ आपके नज़दीकी रिश्ते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ही अफवाह उड़ाई जा रही है, क्योंकि वो भी भाई मेरे ख्याल से नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ। आदमी का आदमी के साथ कैसा संबंध? नहीं आदमी से नहीं भाई, ये भी कहा जा रहा है कि आप फिल्मों में काफ़ी पैसे लगा रहे हैं, फिल्मों में काफ़ी जा रहे हैं, चक्कर क्या है? फिल्मों में पैसा देखिए इसलिए लगा रहा हूँ कि रोज़ नई नई हीरोइन का स्क्रीन टेस्ट करने को मिल जाता है, और क्या है। तो पैसा कौन नहीं लगाएगा? तो आप भी लगाओगे भाई। सलमान खान की टेप में जो जिस तरह से आपका नाम लिया जा रहा था, ऐश्वर्या के साथ जोड़ा रहा था, तो आपको नहीं लग रहा कि सलमान खान के साथ आपको जो देखिए वो बिल्कुल सरासर मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। किस तरह की नाम चाहिए? नाइंसाफ़ी हूँ जी, नंबर तो मैं भी मिला रहा था, जी पर फ़ोन पहले सलमान खान का लग गया, लाइन में तो मैं भी हूँ। अच्छा लाइन में आप भी हो? चक्कर वही है ना अच्छा जी। अच्छा, ऐश्वर्या को चाहते हो आप? अब मैं पब्लिकली थोड़ी कह सकता हूँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि आप सुना है कि आप पाकिस्तान में कोई बैंक शैंक खोलने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? बैंक खोलने जा रहा हूँ, शैंक नहीं। अच्छा, तो बैंक में क्या क्या है आपके पास? देखें कुछ नई स्कीम्स हैं, जैसे आप कट्टा रखवाएं और 1 साल के बाद आप रिवॉल्वर ले लें। ये कट्टा क्या है, मैं समझा नहीं। भैंस का कट्टा आप बोल रहे हो आप? देखें अगर 1 साल बाद सांड चाहिए तो आप भैंस का कट्टा रखवा दें। नहीं नहीं, मैंने ये सुना है कि आप कट्टे या ये कट्टा देसी रिवॉल्वर। अच्छा देसी रिवॉल्वर, अगर कट्टा रखूँ तो तो इसमें आपको क्या रिवॉल्वर मिलेगा? मिलेगा। रिवॉल्वर मिलेगा, तो मैं रिवॉल्वर रख दूँ तो फिर वो AK-47 मिलेगी भाई। 47 मिलेगी सिर्फ? 47 नहीं जी, 47। 47। अच्छा AK-47 रखूँ तो तो सीधा सीधी तो अच्छा अच्छा, ये भी बात हुई। आप हमें ये बताइए कि बेटी की शादी में आप नहीं आए, बहुत से क्रिकेटर वहाँ पे नहीं थे। तो भैया शादी थी, वो क्रिकेट मैच थोड़ी देखने जाना था वहाँ। क्रिकेटर्स तो तब आते जब वहाँ पे मैच रखवाता मैं, वहाँ पे बेटी की शादी रखवाई। तो आपका तो काफ़ी वहाँ में इंतजार किया जा रहा था कि बेटी की शादी पे दाऊद जी आएंगे, काफ़ी मीडिया वाले थे, पर वो फिर- बाहर ही थे ना, मैं तो मौलवी बन के अंदर था। अच्छा अच्छा अच्छा, मौलवी बन के आप अंदर थे यार। चलिए मैंने ही करवाई है शादी में। दाऊद जी हमें ये बताइए कि आपकी जो थोड़ी बहुत जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छाइयाँ तो ज़्यादा मुझ तो में नहीं बहुत है हैं वैसे, क्योंकि पर मैं अपनी अच्छाइयाँ खुद अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहता हूँ। पर यही है कि मैं खुद खून नहीं करता कभी भी। मैं खुदा से डरने वाला इंसान हूँ, मैं खून खराबे से बहुत दूर रहता हूँ। आपके जैसे भाड़े के 2-3 टट्टू मिल जाते हैं 5-5, 6-6 हज़ार, कुछ तो मुफ्त में भी कर देते हैं, नाम अपना इतना चलता है। तो दाऊद जी आपके अगर गैंग में शामिल होना तो क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह के आपको? एलिजिबिलिटी देखें ऐसा है कि 1-2 छोटे मोटे खून खराबे किए हों आपने, थोड़ी चोरी वोरी कर रखी हो, और रेप किया हो तो अच्छा है, या किसी बड़ी हस्ती को मारा हो फिर तो सीधा प्रेफरेंस मिलेगी आप। अच्छा, पर आपके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो शुरू से कहना चाह रहा हूँ, कि आपकी शक्ल को देखकर ही मैं आपको एंट्री दे सकता हूँ। आप शक्ल से गुंडे लगते हैं। नहीं नहीं, आप तो आज काफ़ी साफ फेस करके आए, तो दूसरे गुंडे कह रहे हैं, मेरे को लग रहा है आप ये सही कह रहे हैं। तो ठीक है, आपको भी पता था इंटरव्यू में शेव क्यों नहीं करके आया? तो गुंडे का इंटरव्यू लेना तो शेव करने की क्या ज़रूरत थी? जो गुंडा करके आया तो तेरे को मौत पड़ रही है। दाऊद धंधा है पर गंदा है, ऐसा क्यों? अब ऐसा देखें, इसलिए बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, मेरा फेवरेट गाना है कि सब धंधा है पर गंदा है। ये यूँ है कि जब हम किसी को मारते हैं या पीटते हैं या खून करते हैं, या मैंने आपको थप्पड़ मारा तो हाथ गंदे हो जाते हैं। भाई कंट्रोल रखिए। तो ये बस इसलिए गंदा है कि भाई धंधा है, गंदा है। अब मैं आपको खून कर दूं, उसमें भी खून लगेगा मेरे हाथ पे, गंदा हो जाएगा हाथ, इसलिए गंदा है। तो आज तो आप नहाए में बास आ रही है मेरे को काफ़ी। नहाए तो मुझे आप भी नहीं लग रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आजकल पाकिस्तान में रह रहा हूँ, और वहाँ तो भैया पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो नहाना तो बहुत दूर की बात है। बाकी मैं तो 2 दिन से हाथ भी नहीं धोए बावले। तो ये थे दाऊद,
इनसे हमने बात की, पर अब हम लेते हैं विदा। ले तो भाइयों, इन्होंने तो ले ली विदा, और लंबी विदा ही ली है लग रहा है। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एंकर के साथ। क्या बोलते हैं, आदाब नहीं, खुदा हाफिज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जानिए कैसे नींबू पानी पीने से हुई एक प्राणी की मौत। नेटवर्क वन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, जो आपको दे घर जैसा माहौल। हमारे पास हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी, लाइब्रेरी जहां बच्चे दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं। देखे तो इनका दिल किस तरह से लगा हुआ है। एक टॉर्चर चैम्बर, आई एम सॉरी, आई मीन ऑफिस, थोड़ा डर गया था। नेटवर्क वन में कोई भी स्टूडेंट क्लासेस बंक नहीं करता है। यहाँ पर न्यूज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स पूरी कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। देखें कितना प्यार है इनमें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी भी समय रिसेप्शन पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, और लड़कियाँ मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। आओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब जानते हैं आखिर कैसे मरा वो प्राणी। वो प्राणी ऐसे मरा कि वो गिर ही गया, लेकिन हमारे रिपोर्टर निखिल ने उसे उठाकर, मौत के मुंह से उठाकर उसका इंटरव्यू लिया और उसे फिर से मौत के मुंह में सुला दिया। 34 सेक्टर में अभी नींबू पानी पीकर हमें हमारे ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि एक आदमी की मौत हो गई है, और हम नेटवर्क वन के स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। शायद से अभी पक्का मालूम भी नहीं है कि वो मरा है कि नहीं, लेकिन मरा हुआ ही है वो। आइए देखें क्या हुआ उनके साथ, आइए जानते हैं। देखें, भाई साहब एक मिनट, आप एक मिनट बात सुने। क्या हुआ इन्हें, अभी क्या हुआ इनके साथ? भाई साहब पता नहीं है, अभी मेरे साथ पढ़ते थे, अभी मैंने नींबू पानी पिया है, गिर गया। मैंने एक बार उठाया, ये नहीं उठे, फिर मैंने सोचा गिरी हुई चीज़ क्या उठानी, जो हाथ लगे वही ले लेते हैं। अच्छा, तो आप इनका सामान लेके दौड़ रहे हैं? नहीं भाई साहब, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। मैं तो अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? चलो अभी देखते हैं कि हम नींबू पानी वाले भैया से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या माजरा, क्यों ऐसा किया उन्होंने, या क्या चीज़ थी जिसकी वजह से एक बेचारे इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नमस्कार भाईजान। भाई साहब ये क्या हुआ, ये क्या क्लेश पड़ गए यहाँ? ये जी एक लड़का था, वो उधर सामने नेटवर्क वन में पढ़ता था। वो साला इंस्टीट्यूट मीडिया ऑफ स्टडीज़ का है। वो साला रोज़ लेके प्रेस का कार्ड लेके मेरे से फ्री में नींबू पानी पी लेता था। मैं इससे बहुत तंग आ गया था सर, लेकिन लास्ट में मैंने इसको मारने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने इसे जो चूहे मारने की दवाई खिलाई, खटमल मारने की दवाई भी खिलाई। साला पता नहीं कितने कीटनाशकों के लिए मैंने पैसे खर्च किए सर, बहुत सारी दवाइयाँ लाई, लेकिन साला ये नहीं मरा। लास्ट में मैं दुखी हो गया था सर, मैंने इसे ना मारने का आइडिया छोड़ दिया था। फिर मैंने जो है इसको सिर्फ जो है एक सिंपल सा नींबू पानी पिलाया, ना जाने इसे क्या हो गया, और ये खुद ही लुढ़क गया सर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मतलब कि कीटनाशक वाला नींबू पानी पीने के बाद इस इंसान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज एक सादा नींबू पानी का गिलास पीकर ये आदमी टपक गया है। आइए जानते हैं इनसे, शायद इनमें थोड़ी जान अभी बाकी हो। भाई साहब आखिर आप इनसे फ्री में नींबू पानी क्यों पी? भाई साहब एक मिनट बात सुने। भाई साहब, आप इनसे फ्री में नींबू पानी क्यों पीते हैं, और आपको क्या हुआ अभी? भैया जिसकी चलती है उसी की बलती है। अब तू भी। तो ये थी एक खास रिपोर्ट नेटवर्क वन की, जिसमें साफ पता चला कि किस तरह एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ नींबू पानी पीने की वजह से। भैया 2 गिलास बनाइयो मेरे और कैमरामैन के लिए। थैंक यू। कैमरामैन हरमन के साथ मैं निखिल, नींबू पानी पीने के बाद आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नेटवर्क वन की टीम ने किया एक टैलेंट हंट, जिनमें उन्हें मिले कुछ ऐसे नमूने। नमस्कार जी, आपके सामने है हिमाचल से कुछ विशेष समाचार। हिमाचल में कल एक बस गिर गई जिसमें 25 आदमी घायल हो गए। जी पेश है आज की कुछ ताज़ा समाचार। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में कुछ नहीं हो सका। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र
ये इंटरव्यू देने के लिए कि आज गब्बर ने मेरी बसंती और उसकी धनों को ले गया है और वो उन कमीनों के सामने नाच रही है बेशर्मों की तरह। मैंने उसे मना भी किया था कि ये जो भी है मत नाचना। ठीक है यार। जस्ट दुनिया वालों, मुझे गलत मत समझना दुनिया वालों, मैं बसंती से बहुत प्यार करता हूँ। अगर बसंती मुझे नहीं मिली तो मैं मौसी का खून कर दूंगा और अपने दोस्त का भी, क्योंकि वो भी मैं नहीं चाहता कि मैं बसंती से शादी करूं। और दुनिया वालों, अगर बसंती ना मिले तो मैं मर जाऊंगा। बसंती मैं आ रहा हूँ, बसंती आ रहा हूँ मैं। जैसे कि दशहरे की तैयारी पूरे जोर में है, आइए देखते हैं लोगों का ज्ञान रामायण के बारे में। हमारे देश में रामायण को बहुत महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से रामायण, एक मिनट यार ऐसे हंसाए मत। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि रामायण का, घूम के पीछे से ना आइयो। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि रामायण का उनके जीवन पे कितना असर है और कितना जानते हैं वो रामायण के बारे में। आइए जाने कुछ लोगों से। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? थोड़ा ऊंचा बोलें। राजकुमार जी, जब रामायण में राम जी ने कंस को मारा, तीर से मारा कि तलवार से मारा? तलवार से मारा। देखें, ये सबसे पहले इंसान है जिन्होंने राम के हाथों कंस को मरवाया और वो भी तलवार से। तो ये सबसे बड़ी बात है कि रामायण की बहुत नॉलेज है चंडीगढ़ में लोगों को। मैं हूँ दूसरा रिपोर्टर संजीव। गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है और हम यहाँ पर आज इंटरव्यू ले रहे हैं। लोगों को पूछ रहे हैं कि भाई रामायण के बारे में किसी को पता है या नहीं है। तो अभी हम पूछते हैं यहाँ पे आके कि रामायण या महाभारत के बारे में लोगों को कितना पता है। तो सर, कृष्ण जी ने हनुमान जी को सीता के पास क्यों भेजा था? सर, ये तो क्वेश्चन मुझे भी पता नहीं लग रहा कि आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण जी के साथ हनुमान जी का कोई संबंध था, मुझे भी पता नहीं। तो वही लोगों का कहना है कि कृष्ण जी का सीता के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि इनको अभी रामायण के बारे में पूरा पता नहीं है। वैसा बताइए कि कृष्ण जी ने हनुमान जी को सीता के पास क्यों भेजा था? भाई जी और कदे वास्ते गुट्ठी देने वास्ते भेजा जी हमने, बस दैट्स इट। कि जानी मानी हस्ती सचिन और सौरभ से की एक खास मुलाकात हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज भंडारी ने। ये मुलाकात बदलते बदलते बदल गई मुक्का और लात में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली। लगता तो नहीं इन्हें कप्तान होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हैं। और दूसरी तरफ है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो सचिन जी, आप बताएंगे जो आजकल ये सौरव गांगुली जो है एड्स में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? ये इनको पैसा खाने की क्या ज़्यादा आदत ज़रूरत हो गई है? ज़्यादा पैसा कुछ इनकी एक्सेस में नीड्स हो गई अंदर? देखिए, मेरे हिसाब से तो गांगुली को 2 मैच में बाहर निकाला तो 2 ऐड और कर ले गई। अच्छा, तो इनको तो बस एक आदत है एड्स में जाने की, लड़कियों के आसपास नाचने गाने की। देखिए, आपके ऊपर ऐड के ऊपर ये जो है कह रहे हैं कि भाई आप जो एड्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो सचिन के बारे में आप क्या बताएंगे? क्या ये एड्स नहीं करते हैं? इसकी बात कर रहे हो? इतनी से चोट लगी थी यहाँ पे और 6 महीने के बाद फिर से उसके आगे चैलेंज ट्रॉफी में और कह रहा है मेरे को खिलाओ कैसे इसको? इतनी चोट लेके बुबू, इतना बुबू बना के बैठ गया ये। आजकल इनका ब्रेक फॉर्म चल रहा है, तो ये इसकी वजह क्या है? ये अच्छी तरह से क्या कुछ खाते नहीं है या कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं? क्या वजह है? देखिए, इनका तो नाम ही दादा है, इन्हें तो अब तक बैठ जाना चाहिए था। अपने पोतों को चांस दे दो अब। आपकी बैड फॉर्म की वजह क्या है? बैड फॉर्म की जो वजह है वो ये है कि सचिन जब मेरे सामने आता है तो ये कुछ ऐसे ही, इसकी छगली ऐसी दिखती है मेरे को, तो मैं कुछ कर नहीं पाता। पता नहीं क्या झूठ बोल रहे हैं आप। नेट प्रैक्टिस टाइम पे नहीं करते हैं यार? चैपल ने मुझे फोन किया था स्पेशली, क्या आप नेट प्रैक्टिस पे नहीं पहुंचते हैं? और एक सचिन मेरी जी, तरफ से भी, एक मेरी तरफ से भी। ये लो, आप खा के इतने मोटे हो गए हो। हाँ। मेरे को लग रहा है कि आप आगे पिच में आके कोई स्कोर करोगे। क्या हालत हुई है आपकी? क्या शक्ल बना ली? सिगरेट पी के क्या यार ये? और कप्तानी के गम में तुझे क्या हो गया? भाई मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तेरे घर वालों को तो एक्सरे में भी पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, धूप में तेरे कोई देख लेंगे वो।
कि हड्डी कहाँ से टूटी है तेरी। कंट्रोल सचिन जब भी देखिए फील्डिंग में उतरता तो बॉल आपके टांगों के बीच से निकल आती है, डाई मारता तो ऐसे जैसे कोई फिल्म में एक्शन कर रहा हो। तो ये क्या है, आप जो ढंग से जो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? ये नेट प्रैक्टिस में प्रैक्टिस भी यही करते हैं कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस करूं, यूं कैच करूं, जहां गिरने की जरूरत नहीं वहां गिरता है ये इंसान, गिरा हुआ इंसान है ये। कि कोच जो ग्रेग चैपल है वो ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान भारतीय टीम को जो है क्रिकेट सिखाने के लिए आए हैं और आप उनके साथ जो है कह रहे हैं कि उनको टीम से जो है बिल्कुल वो खिलाड़ियों को डरा रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने आपको डराया? इस तरह की उनकी आंखें वाली इतनी मोटी मोटी है, रात को सोते तो ऐसे लंबे लंबे खिलाड़ी लेते हैं, वो प्लेयरों को सोने नहीं देते। सचिन क्या आप इनकी बात से सहमत है कि भी? देखिए मैं ग्रेग चैपल के साथ सोया नहीं। सचिन जी आप बताना चाहेंगे सौरव की क्या आंखों में प्रॉब्लम है कुछ? देखिए उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां से पता नहीं इशारे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो सचिन आखिरी शब्द जो आप सौरव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सौरव, मैं सौरव से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सौरव जो कुछ भी हमने यहाँ किया ये मतलब ना ही दिखाएं आप। और सौरव मुझे पहला हुआ चाहिए मेरे को चैलेंजर कप में। और आप जो है क्या कहना चाहेंगे सचिन के बारे में? सौरव ये रोंडी है, देख ले पिछली बार भी खेला हुआ। मेरी बात ओके, मैं तेरे को एक मिनट चुप रखे, मेरी बात सचिन बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे झगड़ा जो है काफी आगे बढ़ चुका है सौरव और सचिन के बीच में। जैसे ही झगड़ा शांत होगा तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा सचिन और सौरव के साथ हम स्टूडियो में बैठेंगे और बातचीत करेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे जांबाज रिपोर्टर संजीव खतरों से खेलने से बाज नहीं आते और जब पहुंचे इंटरव्यू लेने, जिन्हें उन्हें इंटरव्यू देने के लिए कोई था ही नहीं। आइए देखें निखिल इसी बात की एक खास रिपोर्ट। इसमें तार ही नहीं लगी है, इसमें तार लगी, तू देख। नहीं तार अरे मैं एक क्वेश्चन पूछना। नहीं ओए बात तो सुन भैया, इंटरव्यू भैया तू ही दे दे इंटरव्यू, भैया तू दे दे इंटरव्यू यार, तू ही दे दे। अगर सुन तो सही भैया, तू ही दे दे इंटरव्यू, तू ही दे दे, कोई दे नहीं रहा है। ले ले अब मैं इंटरव्यू लेके ही दिखाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। भैया इंटरव्यू प्लीज, इंटरव्यू थोड़ा सा 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट। बात तो सुन यार, भाई बात तो सुन। ओए सुन तो सही यार, 2-3 बातें पूछने तेरे को, तू ये क्यों भेज रहा है यार? सिर्फ ये पूछ रहा है यार। मैं नहीं दूंगा। अजीब दास्तां यार मेरे साथ हो रही है, कोई इंटरव्यू देने को तैयार नहीं हो रहा है। शक्ल मेरी ऐसी है क्या? सच में है शक्ल ऐसी? अभी चाहे जो कुछ मर्जी, मैं इंटरव्यू लेके ही छोड़ूंगा, क्योंकि अभी से मेरे को इंटरव्यू नहीं मिल रहा। मैम सुनिए प्लीज, मैम इंटरव्यू दीजिए। आपसे कुछ थोड़े से सवाल प्लीज सुनिए तो सही, प्लीज प्लीज आप थोड़ा सा इंटरव्यू दे दीजिए मैम। यार अजीब है, कुत्तों के पीछे भाग ले। इंटरव्यू दे दे यार, तू ही दे दे, कोई और नहीं दे रहा, तू ही दे दे यार। आगे जाओ, आगे दे दे यार, आगे दे दे यार, तू ही दे दे। दे दे यार, आगे दे दे यार, तू ही दे दे इंटरव्यू, कोई दे नहीं दे यार, तू ही दे दे यार इंटरव्यू। इंटरव्यू नमस्कार, ये थे हमारे वो रिपोर्टर जिन्होंने इंटरव्यू लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें किसी ने इंटरव्यू नहीं दी। इंटरव्यू लेने के लिए बेचारों ने क्या क्या नहीं किया, कुत्तों के पीछे भागे, सांड का इंटरव्यू लेने की कोशिश की। इंसान तो क्या, जानवर भी इन्हें इंटरव्यू देने से कतरा रहे हैं। क्या होगा हमारे इस देश का, और क्या वैल्यू रह गई है आजकल जर्नलिस्ट की, जिसे प्रेस का कार्ड दिखाने के बावजूद भी इंटरव्यू लेने को मना कर दिया जाता है। कैमरामैन हरमन के साथ मैं निखिल, नेटवर्क 1 के लिए। और आपने कुछ कहना? This is Aman signing off from Network 1 News, and thanks a lot for bearing us for 15 minutes. Bye bye. मुझे सब पता है ये क्या हो रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक। मेरे उत्ते ना कुछ करी।
ये रिकॉर्डिंग। क्रिकेट की जानी मानी हस्तियां सौरव और सचिन के साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, नाम क्या है तेरा, राहुल के भाई, मनोज भंडारी के साथ एक खास मुलाकात जो बदली मुक्का और लात में। आगे कोका कोला की ऐड देनी है किधर ठीक है दोबारा कर दोबारा हो गया मैं नच्ची जाना कुड़ी देके हैप्पी हार्ट द सीन्स अरे यार टीवी ऑन करिए यार। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से और मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं इस वक्त अमनदीप कौर। देखिए निखिल की एक खास रिपोर्ट। एक सेकंड निकले बाहर मुंह में एक सेकंड ये कर। मैं अमन अब आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। इजाजत लेती हूँ। इजाजत लेती हूँ। आप देखते रहना, फिर आऊंगी और